के मेहदीगंज चौराहे पे, सही बोला ना? मेहदीगंज ही है ना? सही है। यहाँ से हम दिखाएंगे, क्योंकि मौसम ठंडी का ज़रूर है, लेकिन ठंडी में भी माहौल गर्म है, और दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है मेहदीगंज में, क्या चाहती है रामकोला की जनता। इस पर हम बात करेंगे अपने लोगों से, यहाँ के बड़े बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, लोकल लोगों से। चाचा जी, क्या नाम है आपका? जी, दुखी मदेसिया जी नाम बता रहे हैं। क्या करते हैं आप? धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है। सरकार के कामकाज से खुश हैं? पेंशन वगैरह मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। महंगाई कुछ मायने रखती है? ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? 2022 में किसको चुन के रिकॉर्डिंग होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, क्या नाम है आपका? सूरज गुप्ता। गुप्ता जी, आप यंग है, नौजवान है। हिंदुस्तान की 65% आबादी जो है नौजवानों की है। 2022 में सीधा सवाल, क्या चाहती है रामकोला की जनता? महंगाई है, बाकी बढ़ देगा तो चल रहा है। आप अगर मुझे आने दें तो मैं कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा और करीब आए, और पूरा यहीं बैठिए आप यहाँ बैठे रहिए। तो मेहदीगंज में हम पहुँच चुके हैं, जो रामकोला विधानसभा के अंदर आता है, और हमारे गुप्ता जी मिले हैं, यंग हैं। आपने महंगाई का जिक्र किया, क्या महंगाई मुद्दा रहेगा 2022 में? 2022 में युवा पीढ़ी किसको चाहती है? सीएम चेहरा किसको देखना चाहती है? नहीं, सीएम तो खैर योगी जी अच्छे हैं, कार्यकाल उनका अच्छा है। कहाँ अच्छे हैं? सर पे बाल नहीं है, कपड़े भी ठीक ठाक नहीं पहनते हैं, शकल सूरत कहाँ अच्छी है? कानून व्यवस्था सही है। अच्छा, कानून व्यवस्था एकदम चकाचक है। अच्छा, जो रोजगार मिलने वाला था 2 करोड़ हर साल, उसमें गुप्ता जी पीछे क्यों रह गए? नहीं तो ये मतलब केंद्र सरकार की है ना। अच्छा, ये केंद्र सरकार की है। योगी जी ने कहा था 2 करोड़ देंगे हर साल। ये नहीं मालूम। अच्छा, ये नहीं मालूम है। महंगाई है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल और तेल की महंगाई आप लोग झेल रहे हैं, एकदम। उसके बाद भी योगी जी को ही चुनना चाहते हैं? नहीं, कानून व्यवस्था सिर्फ सही है, बाकी सब तो सिर्फ खाली कानून व्यवस्था के लिए योगी जी सही है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2-2 3-3 सीएम चाहिए, सीएम तो एक ही रहेगा। तो 2022 में सीधा सवाल, मेहदीगंज की जनता किसको चाहती है? देखिए, आप क्या चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकरण में हम बात करेंगे, थोड़ा नेता टाइप हमारे भाई हैं, बड़ा शिकायत है। उम्मीदवार भी है रामकोला विधानसभा 335 का अनुसूचित सीट है, हमारा उम्मीदवार भी है। नाम क्या है आपका? राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद जी, आपके उम्मीदवार कौन सी पार्टी से? श्रीमान जी, हम तो गरीब आदमी है, निर्दल लड़ने के लिए कह रहे हैं कि मेहनत पे कोई पार्टी अगर ले लेती है तो पार्टी के धन्यवाद करता हूँ। आप काम क्या करते हैं? मछली बेच के अपने 7 परिवारों का जीवन पालन करता हूँ। कोई बात नहीं, इस देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि देश बेच रहा है, मैं वो बात नहीं कहूँगा। नहीं। तो चाय बेचते बेचते लोग कब देश बेच जाते हैं तो पता नहीं चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मछली बेचना कोई छोटा काम थोड़ी है। अगर मौका मिलेगा तो यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे? नहीं, मौका मिले तो हम जनता के लिए बहुत से सम्मान करेंगे, इसलिए कि आज बाबा जी के सरकार में जो प्रधानमंत्री जी का सम्मानित में सीट हुआ है रामकोला, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे भारत देश का जो भी सम्मान हुआ है, हम तो यही कहना चाहेंगे भाई कि हम बाबा जी के नेतृत्व में इस बाजारों में झाड़ू कबाड़ फेंकने का कार्य करता हूँ। सीधा सवाल, 2022 में जी सीएम किसको देखना चाहते हैं? सीएम तो हम लोग बनाएंगे, सिर्फ क्या बताएं, बाबा जी बनेंगे, लेकिन कर्म इनके अच्छा नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा पूरे जनता के सामने हाथ जोड़ के कि आज उत्तर प्रदेश में महंगाई से लेके, मुसीबत से लेके, अधिकारियों की दलाली से जितना गरीब जनता मर रही है, ऐसा किसी सरकार में हुआ नहीं था। मैं इसका साक्षात गवाह हूँ। इसके बावजूद भी क्यों योगी जी को ही सीएम बनना चाहते हैं? आप देखना योगी जी कुछ कार्य जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है तो काम कुछ सही हो रहा है, लेकिन योगी जी के राज्य में अपराध और जुल्म गरीबों के साथ बहुत ही सीमा चरण पे आ गया, महंगाई सीमा चरण पे आ गई है। 2022 में मेहदीगंज की जनता किसको चुनने जा रही है? चुनना तो बाबा जी को है, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जनता चुनती है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी की पार्टी में और प्रधानमंत्री जी की वजह से तो बाबा ही बनेंगे फिर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकरण में हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या चाहते हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? जी जी, ज्ञानचंद्र जी। ज्ञान का मतलब होता है इल्म, यही तो होता है कि ज्ञानी है। तो ज्ञानचंद्र जी, कितना ज्ञान है आपको? 2022 में किसको चुनना चाहते हैं?
अच्छा, योगी जी में ऐसा क्या खास है कि महंगाई भी है, कानून व्यवस्था लचर है, गुंडागर्दी चरम पे है, ऐसे आप लोग ने कहा, अभी आपके साथी भाइयों ने कहा, आप उनके बात से सहमत हैं, फिर भी योगी जी को क्यों? योगी जी को चुनने का कारण ये है, जी जोर से बोलिए ना। योगी जी को चुनने का कारण ये है कि वो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। बाकी जो सीएम है वो प्रधानमंत्री से नहीं जुड़े हुए हैं, वो चाइना के प्रधानमंत्री से जुड़ते हैं क्या? चाइना के प्रधानमंत्री से नहीं जुड़ते जी। हैं, मोदी जी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और हम जो ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है, महंगाई वाले सामान दूसरे जगह से भी आता है, सामान देश में भी होता है, महंगाई तो रहबे करेगा। मतलब महंगाई है फिर भी योगी जी पसंद है। 2022 में सीधा सवाल, आप मेहदीगंज से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि देश की जनता? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकरण में बात करेंगे हमारे कुछ और भाइयों से, ठीक है, आपसे नहीं करेंगे। नेताजी क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताना, हमने आपको नेता कह दिया। आपका जो विकास है, कितना है आपका पहला, ये नेता टाइप दिख रहा है, तो नेता कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मेहदीगंज से ही है। क्या काम धाम क्या है आपका? अकेले बोलना क्या बोला काम धाम खेती का? अच्छा, खेती का जो काम है, क्या गन्ना वगैरह उगाए हैं? अच्छा, गन्ना सूख गया, कहाँ है, मिल को नहीं गया? खेती से याद आया, कुशीनगर, हम पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इस प्रकरण में जब कुशीनगर आना हुआ हमारा, तो जितने भी धान क्रय केंद्र जो है, ठीक है, गन्ने की जो पेमेंट नहीं हुई तो अलग बात है, धान अभी जल्दी कटा है और धान क्रय केंद्र जितने भी हैं कुशीनगर के लिए लगभग किसी पे खरीदारी नहीं हो रही है। ऐसे में कुशीनगर का जनता, रामकोला विधानसभा की जनता सरकार से क्या कहना चाहती है? खुश है उनके काम से? 2022 में सीधा सवाल, मेहदीगंज से आप लोग किसको जिता रहे हैं? ये रामकोला विधानसभा के अंदर है, कौन सी पार्टी को जिता के ला रहे हैं? अखिलेश में ऐसा खास क्या है? अच्छा, तो अखिलेश जी, योगी जी वही काम कर रहे हैं जो अखिलेश जी ने किया है। तो और हमारे भाइयों ने जो कहा है कि योगी जी के काम से वो लोग खुश नहीं है, फिर भी सीएम योगी को ही देखना चाहते हैं, तो वो वाली जो दवा उनको मिला हुआ है, टैबलेट जो खाए हैं वो लोग, वो आप भी खा लिए हैं क्या? जो काम योगी जी कर रहे हैं वही अखिलेश भी कर रहे हैं ना? तो आप ये कहना चाहते हैं कि योगी जी बेरोजगारी फैला रहे थे तो अखिलेश ने भी फैला, ये बात सच है? हाँ, बेरोजगारी अखिलेश में भी थी, तो ऐसा क्या खास दिखा कि आप अखिलेश को चुनना चाहते हैं? इस बार बदलाव लोग चाहते हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार सरकार हमारी पूरी बहुमत से आएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीट है विधानसभा की। अखिलेश यादव कहते हैं कि 400 सीट जीत के और हम अकेले सरकार बना लेंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस है, यानी सरकार नहीं बन पा रही क्या? सरकार बनाएंगे, लेकिन बहुमत नहीं आ सरकार बनाएंगे, कुछ मास्टर प्लान है नहीं। मतलब अखिलेश जी भी कांटा फीस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके आपको अच्छा लगा। कोई और ये भाई बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या नाम है भैया? यार ये मत कैमरे की तरफ देखिए, योगी जी वाले वो प्लान से डर तो नहीं रहे ना कि कहीं फोटो तो निकाल के और घर उल्टी करा दें, तो कहीं हम करते नहीं है। आप तो जनता है, तो आपको किस बात से क्या काम करते हैं? रेलवे में क्या क्या पोस्ट है आपका? कौन से ग्रुप में है? अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ बताई। सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसका सीधा सीधा असर है जो काम कर रही है वो राज्य सरकार पे भी पड़ेगा। तो सरकार बेचते बेचते रेलवे में भी कुछ बेचना चालू कर दी, तो निजीकरण चालू है। आप लोग निजीकरण के अच्छा, तो विरोध में खड़े होंगे तो विरोध करने का जनता के पास एक ही तरीका है, 5 साल जो सरकार को विरोध जब जताती है तो सरकार बदल देती है। आप लोग इस बार क्या करना चाहेंगे? आपके जो साथी एम्प्लॉई हैं, आप रेलवे से बताया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन चालू है, उसमें आप सरकार के खिलाफ जाएंगे सरकार क्या करना चाहेंगे? बोले अभी मौका ले रहा है इन लोगों से, अल्लाह हम लोग का टूट गया किसानों को
किसान पर तो भैया 2020 से मुसीबत आया है। बताइए, वो किसान तो कोई तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर उसको बाजार आप में यहीं दाम से हैं? मिलता है, खेत में दाम नहीं हुआ है, बाजार में सीधा सवाल, 2022 में मंडी से जो मेहदीगंज हाथ की वाला जनता लेकर आएगा, किसको चुनने किसान जा को रही है? भेजेगा तो अपने हिसाब से बेचेगा। जनता ही जानेगी। जनता तो आप भी है ना, जनता का एक हिस्सा आप भी है। जनता तो है लेकिन लाले पर नहीं है, बहुत नहीं चीज़ देते है। हैं क्या? नमक ये जिसका रेट हो गया, नागरिकता कम हो बची गया। है। कारण है उसका, हाँ, तो नमक फिर आएगा। आपका भी तो एक मत होगा। बोलते कि बोलिए। अच्छा, बदलाव में किसको, योगी जी के सामने किसको खड़ा देखते हैं जो उनको पलटन दे दे? के कारण ऐसा है कि उनके साथ मैंने सीधा सवाल पूछा, और सारे सवाल हमने ले लिया भाइयों से। 2022 में किसको चुनना चाहते हैं? सीधा सवाल। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको। आप किसके साथ हैं? लेकिन जिस तरह जिसमें परीक्षाओं धांधली हुई है, मैंने सीधा पूछा आप किसके साथ हैं? मैंने सीधा पूछा आप किसके साथ हैं? धांधली हुई है, पीईटी में धांधली हुई है, यूपीएससी में धांधली हुई है, तमाम पर्चा लीक हुए हैं। जनता के हिस्सा आप हैं। आप रेलवे एम्प्लॉई में डर रहे हैं क्या? जनता के मत के हिसाब से नहीं, आप रेलवे एम्प्लॉई है, नौकरी जाने से डर रहेगा? नहीं चलिए, आप खुल के नहीं बता रहे हैं, ये डर बता रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं। और लोकतंत्र में बोलने की सबसे आज़ादी है। आप जिसको चाहते कोई बात नहीं, आप बताएं ना बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर आपके चेहरे पे साफ दिख रहा है। भैया जी, क्या नाम है आपका? केदारी से जहाँ कहाँ मेहदीगंज से हैं? ये बताइए, सरकार के काम काज से खुश हैं? हम सबसे बढ़िया मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी में ऐसा क्या है? वो तो बुढ़े हो चुके हैं। राहुल गांधी देखिए हीरो जैसे। 370 में धारा टूट गया। तो आपको क्या फायदा हुआ? कश्मीर में फायदा हुआ कि कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ, सारे लोग फंस गए। अच्छा, 370 क्या है जानते हैं? मोदी है वो धारा लगा था, हमारे कैमरामैन दिखाओ, बैग चेचा वगैरह दिखाएं, बड़ा बढ़िया चीज देखिए। अब आप हैं तो योगी जी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई डर नहीं है। जरूर जीतेंगे। 370 क्या है? 370 यही धारा है कि मनमानी मोहम्मदन यही के साथ उसी के साथ शादी करते थे, छोड़ देते थे। अब वो लोग प्रबंध में हो गए कि एक को शादी करिए और एक को रखिए। अच्छा, और दूसरी बात कि राम मंदिर बन गया, अयोध्या जी के तमाम लोग मर जाते थे। देखिए, विधानसभा की बात हो रही है। जब योगी जी की बात छोड़ के आप मोदी जी पे आ गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी अपने माँ बाप के 8वीं औलाद है, 8वें नंबर पे है वो। उनके पहले भी 7 भाई बहन है। अब क्या कहेंगे, उनको नहीं मिला था क्या? अरे ईश्वर से देखा जाए तो महात्मा गांधी जी को कोई नहीं था। अच्छा। वो देश के लिए लड़ते थे। उसी तरह से योगी जी है, देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं। योगी जी जो है देश के लिए लड़ रहे हैं। और क्या देश के लिए क्या किया? क्या करोड़ों लोगों को जान ने बचा दिया, घर घर में उन्होंने राशन दे दिया, 2,000 रुपया खाता में दे दिया। 15 अब लाख, इससे बढ़िया क्या चाहिए? 15 लाख मिला। 15 लाख जो देने बोले थे मोदी जी ने, वो खाते में आ गया। अरे छोड़वा की सारे बात तू आ जा, जो भी हमको जरूरत चाहिए वो हमको मिल गया। चाचा जी, कुशीनगर पे जीते हैं, आज तरह केंद्र है जहाँ कहीं भी धान खरीदने नहीं जाते, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, फिर भी योगी जी के साथ हम जाते हैं, जीवन भर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे भक्ति अपनी बनाई रही और शक्ति आपकी ऐसे चलती रहे। हाँ। और योगी जी को फिर से देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, फिर देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकरण में बात करेंगे। हमारे भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आइए कैमरे के सामने। क्या नाम है जी? गुप्ता जी, कैसे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात रखना चाह रहे हैं। यही मेहदीगंज से हैं। बार बार हम बोलेंगे तो ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है मीडिया में। कैसा चल रहा है काम? मैं बोला हूँ कि राज्य में बहुत दुर्बलता, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब आप कितने में बेचते हैं? 7 रुपये चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कस्टमर पहले जो ग्राहक आते थे उसमें कुछ कमी हुई है कि बढ़ोतरी? कमी नहीं हुई। ग्राहक नहीं है। अच्छा, सब कुछ सही सलामत चल रहा है। ठीक है, सीधा सवाल है गुप्ता जी, 2022 में मेहदीगंज की जनता किसको चुनेगा? भाई यहाँ मेहदीगंज में है, मेहदीगंज से क्यों नहीं, विधानसभा रामकोला के अंदर मेहदीगंज है। मेहदीगंज के जनता का रुझान किसके तरफ? दोनों तरफ जीत कौन रहा है? बाजी कौन मारते हैं? जो पाएगा वोट ज्यादा जीतेगा, मगर रोड दोनों आदमी का मतलब कह नहीं सकते दोनों आदमी कौन है? अखिलेश यादव। अच्छा, दोनों आदमी का वोट है, नहीं कि एक आदमी का वोट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। भगवा गमछा भी है। क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, मार गया है क्या? तो
दारू मिल रहा है ना? अच्छा 45 के प्रयास हो गया है। सही मिल रहा है इधर। योगी जी ये हम खड़ा है विधानसभा रामकोला में और देखिए हमारे भाई कितने ईमानदार हैं, भगवा गमछा भी लगाए हैं और आप लोग बोलते हैं दारूबंदी का, दारू मार के आए हैं, बोलिए जबरदस्त एकदम उसी पार्टी के हैं, तो आपको कौन रोक सकता है? आप तो पिएंगे ना। 2022 में किसको जिता रहे हैं? ऐसा तो नहीं है योगी जी का नाम लेंगे वोट अखिलेश को मारेंगे, ऐसा सुनाई दे रहा है? नहीं। अच्छा पीयू के मस्त है, काम क्या करते हैं? अच्छा खेती बाड़ी सब बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेती तय क्या है? मुआवजा नहीं मिला, सरकार ने कुछ दिया नहीं, तब भी योगी जी को ही चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकरण में हमारे बात करेंगे हमारे एक और चचा से। क्या नाम है आपका? आप लोग कैमरा के तरफ आइए, कैमरा के पीछे मत जाइए, इधर आइए, नाम दिखा पाएंगे हम सरकार की बात नहीं करेंगे। इधर आइए, आप उधर मत खड़ा होइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह। अच्छा ये सिंह क्या होता है? अच्छा राजपूत है, छत्री हैं। योगी जी भी छत्री हैं क्या? है ना? अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग हैं। ये बताइए ठाकुर साहब, आप किसके साथ हैं? 2022 में किसको जिताना चाहते हैं? शुरू से योगी मार के आएगा, मार के आएंगे। बोल रहा हूँ कि 2022 में योगी जी को सीएम देखना चाहते हैं। योगी जी में ऐसा क्या खास है? कोरोना में कहाँ थे? कहीं दिल्ली मुंबई थे क्या? कहीं से पैदल चल के नहीं आए? टीवी भी देखे लोग पैदल चल के आए हैं 2-2000 किलोमीटर। हाँ तो ये सरकार का फेलियर मानते हैं कि नहीं? मतलब सरकार का निकम्मापन मानते हैं इस बात को? हाँ सरकार सब व्यवस्था की थी, फिर भी लोग मतलब बैठना नहीं चाहते थे जहाज में, गाड़ी में, पैदल चल के आए। वो जो सरकार का व्यवस्था था वो कहाँ था? चलिए ठीक है। आप काम धाम क्या करते हैं? खेती की गृहस्थी। कुशीनगर में हमने सारा दौरा किया हुआ है, पूरा यूपी हम चुनाव का माहौल दिखाएंगे। और जब कुशीनगर पहुँचे तो जितने भी धान क्रय केंद्र जो है, सरकारी धान जहाँ पे खरीदारी होता है वहाँ पे कहीं भी हो नहीं रहा है। ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि किसानों का जो फसल है वो सरकार खरीद नहीं रही है। कुशीनगर में हमने सब देखा है। आपने बोला कि आप किसान हैं, तो क्या सरकार के इस काम से आप खुश हैं? आपका धान बिका है, सरकार ने खरीदा है। तो क्या योगी जी को तब तक जिताते रहेंगे जब तक कोने भर का भी नहीं बचेगा? सरसों का तेल 200 के ऊपर है, भाई ना। अच्छा डीजल पेट्रोल घर में गाड़ी चलती होगी, बच्चे लोग चलाते हैं, वो आसमान छू रहा है महंगाई। घटा है मतलब 30 रुपया घटा के तो बढ़ा के 10 रुपया घटा है। अच्छा ये ज्ञान आप लोग के पास आता कहाँ से? जो सरकार कुछ भी करे उसको सही करने में आप लग जाते हैं। न्यूज़ देखते हैं ना, मतलब ज्ञान उधर से मिलता है, मोदी मीडिया का। हाँ ठीक है, मीडिया बिकी हुई है ज़्यादातर। हम नहीं बिके हैं, हम वो नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, वो नोट नहीं बना है उनके पास, इसलिए तो हम जनता की बात करते हैं। तो मान लीजिए सब चैनल को दिखाया जा रहा है और आप लोग को ज्ञान मिल रहा है। तो गंगा में जो लाशें तैर रही थी कोरोना के दौरान, ठीक है, उसके बाद भी योगी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार जो किए वो बहुत बढ़िया काम। वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि किए क्या। हम सारे लोगों से मिल रहे हैं और सारे हमारे यहाँ भाइयों ने भी बताया कि योगी ने बहुत काम किया। बोला योगी का कोई एक काम बता दीजिए ताकि हमको भी समझ में आ जाए और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता भी समझ जाए। वो काम कौन सा है जो किए हैं? बहुत काम किए हैं। आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। ये बात नहीं है, गुंडागर्दी से पेट भर जाएगा भैया। गुंडागर्दी मैं कह रहा हूँ
मेरे साथ मैं 10 बार गोरखपुर में गया हूँ, लखनऊ एक बार गया हूँ, क्या बार सुने हमको हमारा सुना लुटाई हो रहा है, हमको हमारा काम करने दीजिए। लुटाई मुझसे बात करना, हमको हमारा मंत्री का पैर छुआ, हमको हमारा काम करने दीजिए। गंदारे आदमी कहीं कैसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। हमारा काम करने दीजिए, हम आपके खिलाफ ये मुख्यमंत्री राज में बहुत अत्याचार है, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। आपके पास आएंगे, क्या नाराज आप हमसे पूछिए, पूरा विवरण मैं बतलाऊंगा, साथ वीडियो दिखलाऊंगा। आप अकेले बोलेंगे तो नहीं ना काम होगा। भैया से बात करेंगे कि इनसे हम 7 परिवार के साथ वीडियो दिखलाऊंगा, पूरे जनता में 135 करोड़ जनता में दिखलाऊंगा। जिस तरह मेरे साथ जुल्म और अत्याचार हुआ है। फोकस इधर करिए, फोकस हमारे तरफ करिए, हम इन भैया से भी बाइट ले लेंगे। आपकी नाराजगी जाहिर है, आप कैमरे पे कहीं नहीं भैया, बहुत बुराई हो रहा है गरीबों के साथ। 2020 से मुसीबत चल रहा, कोई पूछा है? पास आएंगे, राशन देगा, खा लो गुबर गुबर और कुल लुटा जल है। 2 बार खा रहे हैं राशन, इनके घर में आके मोदी आके बना है, नहीं तो घर से होता है। हमारे मीडियम बोली हर चीज गरीब को तरह नहीं मारा था भाई। अच्छा ठीक है, हाँ लाइए मैं दिखलाता हूँ, प्रूफ दिखलाता हूँ, टोटल प्रूफ मैं दिखलाऊंगा, पूरे जनता के सामने दिखलाऊंगा। कितना सीट जीत रहे हैं आप? सीट तो आप बताएगा, मौका ही बताएगा। अच्छा, योगी जी के कोई 4 काम बताइए। 5 पूछता था, लेकिन 4 ही बता दीजिए कि जो जनता के हक में हो। जनता के हक में है, रोड है जी। और अस्पताल जी। है और गुंडागर्दी है। अभी हम रामकोला अस्पताल से होके आ रहे हैं और हमारे चैनल पे वो भी वीडियो बन जाएगा, हकीकत आप देख लेंगे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा तो हम मेहदीगंज में है। मेहदीगंज में आप पंडित जी जो भी दुबे जी ये बताइए कि जनता के हक में मेहदीगंज के लोगों ने क्या फायदा उठा लिया, उसका नाम कर लीजिए। जी आप कहते रहिए, वो ले लेगा। मोदी जी के राज में बहुत बढ़िया है। 2022 में असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा का, कौन जीत रहा है? योगी जी। रामकोला की जनता किसको चुनने जा रही है? 4 काम बताया नहीं आपने? 4 काम बता दिया मैं। मुस्कुरा रहे हैं, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। आएंगे आपके पास। सारा रोड बन गया, सारा रोड बन गया। गाँव में जाके देखिए। अच्छा, हमसे जल्द बात कराइए यार। से आ रहे हैं, हाँ, सब हमने मुलायम रोड का भी हाल देख लिया और उसकी भी रिपोर्टिंग दिखाएंगे। बहरहाल कि आप ये मान रहे हैं कि सरकार कोई काम कर रही है, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे कौन सा काम कर रही है। आप मीडिया वाले आपका ही बताएंगे, लोग बताएंगे ना। नहीं, हम कहाँ बता रहे हैं। मीडिया जो है और पब्लिक जो है, ये बीच की कड़ी है सरकार की। तो जो बोलेंगे आप बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वही तो होगा। 2022 में जिता लेंगे। रामकोला से अकेले आप बड़े नाराज दिख रहे थे, तो टूट जाएगा ना। आप ये बताइए, ये भैया से आप काहे नाराज हो रहे थे? हम नाराज हो रहे हैं इसलिए, आज 135 करोड़ जनसंख्या है ना भैया भारत देश का, लेकिन आज मैं 10 बार अपने बच्चे का दवाई खरीदना था, जिसमें गरीब परिवार का ललका राशन कार्ड है, हमारा लाल राशन कार्ड है, पूरा बीजेपी का मैं पूरा प्रूफ दिख रहा था उस बाजार में। आज 5 साल दिनों से झाड़ू लगाता हूँ, कबाड़ फेंकता हूँ, भैया आप लोग देखते हैं रोड पर। अरे 15 लाख का है, हमारा विवरण तो सुनिए, सुनाइए ना, हम तो सुन। मैं अपने बच्चे का पेट में लात मार के 10 बार गोरखनाथ मंदिर में गया हूँ, लमसम 3 बार उनके पैर पे गिरा हूँ। उनसे मुलाकात हुई है, बाबा जी से मुलाकात हुई है, लेकिन बाबा जी ने 10 बार में एक भी बार नहीं सुना। एक बार मैंने काली मार्ग लखनऊ गया था, तो जब वहाँ हमने गया, कहा भैया बाबा जी से बात करा दी, बहुत मुसीबत है। आज कोई नहीं मानेगा भैया, आप लोग देखते हैं गेदा गेदी हमारा परिवार है, 90 साल की बूढ़ी माँ है, उसके साथ जुल्म अत्याचार किस तरह हुआ है। कप्तानगंज तहसील के लोग किए हैं, रामकोला थाना के लोग किए हैं, लेखपाल कानून उनके सरकार में घूस भात खाने पर पट्टा करती है। लाइए मैं प्रूफ देता हूँ उसका।
क्या नाम क्या है? राजेश प्रसाद, जात का चमार हूँ। राजेश प्रसाद जी, देखिए हम नहीं पूछे कि आप चमार है कि क्या है। हाँ, पूछिए। आप हमारे भाई हैं, जरा क्लोजअप में इनका फोटो लीजिए। पूरा लीजिए भैया, दीजिए। पूरा देश में मेरा बहुत विवरण बतलाऊंगा, पूरा जनता के सामने किस तरह हो रहा हमारे है। देश का संविधान कहता है जी। कि जितना किसी चमार का हक है जी। हिंदुस्तान के किसी का नहीं है। उतना नहीं, उतना ही सबका पंडित जी बराबर का है। है और उतना ही किसी मुस्लिम का है। हर बिरादरी के लोग का उतना ही हक है। तो आपको लगता है कि आपका जो ये हक है उसमें सेधमारी की जा रही, बराबरी का हक मिल नहीं पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आप नाराज हैं? बहुत नाराज है। अच्छा। इतना नाराज है, हमारे बच्चे खाने बगैर सो रहे हैं भूखे। तो 2022 में आप सीधा बता दीजिए कौन सी सरकार को आप चाहते हैं जो आए और इंसाफ दे? हम सरकार को चाहते हैं, हमारा कोई लक्ष्य अगर हुई है तो हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा हमको जो भी सम्मान करते हैं हमारी जनता को, वो नहीं कहते हैं कि नहीं हमको मुसलमान बुरा है, जी जी वो नहीं कहते हैं नहीं हमको यादव बुरा जी। है, वो नहीं कहते हैं हमको चमार बुरा है। उनके लिए सबके पास सम्मान है, सबके फिर आप की जगह है। नाराज किससे हैं? हम नाराज हैं उनकी के कार्यकाल पे हैं, बाबा जी के। अच्छा, मतलब योगी जी तो ठीक है केंद्र में, हाँ। लेकिन बाबा जी को बदल देना है। बाबा जी को बदल दे तो जनता की काम है बदल देना और रखना। लेकिन आज जो दुर्बलता, जो बुराई इनके राज्य में, इनके सरकार में हो रही है, ऐसा किसी की सरकार में नहीं हुआ। तो मैं गवाह हूँ चकचा। अच्छा, सबसे बढ़िया सीएम जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में, इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे अच्छा कौन लगा? हमको तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कुछ काम किया है, एम्बुलेंस वगैरह चलाया है, 100 नंबर गाड़ी वगैरह भले फोन किया जाता है 3 घंटे के बाद आती है, लेकिन हम तो जानते हैं 2-4 काम इनके सामने है, दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा जी ने गरीब जनता के लिए क्या किया है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो हम भी पूछ रहे हैं, गरीब जनता के लिए क्या किया है। और आप सुना रहे हैं, क्या नाम है? बात रखिए। कैमरे की तरफ देखिए, सीताराम जी जी, ये बताइए, ये भाई ने जो कुछ भी कहा उनकी बात से सहमत है? जी, जरा जोर से बोल सकते हैं? दुकानी पानी नुकसान कर जाए। छोटका मोबाइल उनके दबाव पड़ता है। सरकार जो है, योगी जी है, मोदी जी है, इनके सरकार का बहुत 2022 में आप किसको चाहते हैं सीएम? सीधा सवाल है। हम योगी चाहते हैं, योगी जी जिंदाबाद, हम चाहते हैं जिंदाबाद, योगी चाहते हैं। खत्म हो रहा सर, खत्म हो रहा। अब टैक्स दे रहा है, अब लोग टैक्स दे रहा है। योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ तो पार्टी, हम लोग पार्टी वाला है ना। क्या नाम है आपका? कमलेश गो मार क्या है? हंसिए मत, सुनिए। से हो रहा है, आप सही हो रहा है। अब ये थोड़ी बोल रहे हैं क्या मार के आए? आप कहीं हंस रहे हैं? हम तो खाली इनसे पूछे क्या मार के आए? कमेंट किया है। उन लोगों को नहीं पता। देखिए आप कमेंट से बात करिए ना। हाँ, बोलिए। हम आपसे आप तो हमारे भाई हैं। हाँ जी, मजे में हैं? मजे में है। क्या नाम है? कमलेश गो। अच्छा, कौन जी ये बात बताइए, जब ये बोल रहे थे तो आपने योगी की नारेबाजी क्यों नहीं कहे? भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है ना। बहुत खत्म हो गया, देखिए। ये बताइए आपका काम धाम क्या है? हम लोग का काम धाम यही है, खेती करना। कैमरे की तरफ देखिए, बड़ा जोशीले हैं आप, देखिए ना। हाँ धान उगाया आपने? जी हाँ हाँ कुशीनगर में हाँ जी। जितने भी धान क्रय केंद्र हैं, हाँ। कहीं पे खरीदारी हम सब धान क्रय केंद्र का होता है। सुनेगा नहीं तो आप नहीं बात करेंगे। खरीदारी नहीं हो रही है कहीं भी, ठीक है? धान केंद्र में यहाँ पे तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे देख के आए हैं, ठीक है? और सीधी सी बात है, सरकार का काम होता है किसान का फसल उचित मूल्य पर। हाँ, ठीक है ना? तो जब खरीदारी नहीं करेगी सरकार तो किसान तकलीफ में आएगा, मानते हैं इस बात को? अच्छा, सरकार के इस कदम से आप खुश हैं? जी, तो अब जो नारेबाजी कर रहे थे, आप बोल रहे हैं टाइम नहीं है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? टाइम नहीं, गिनाने के लिए जनता जो है सूखते जा रही है। हमने तमाम जगह भैया सच करो, झूठ नहीं कह रहे हैं। कुछ बतावा।
आप जिससे जो है करने गए ये जो योगी जी वाला जोश था, मैं कहता हूँ योगी जी को सपोर्ट मत करिए। ये आपका विचार है, आप जिसको चाहे सपोर्ट करें। योगी जी वाला जोश था, ये कब तक जो काम करके दिखाए हैं ना, काम हमको भी बता दीजिए कौन सा काम है। सर आपसे बोला है ना, ये जो हमारे भाई हैं, का काम बहुत है, लेकिन फिलहाल इनके पास टाइम नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जाने से पहले कभी लाइव चला रहे हैं, तब चलाएंगे एडिट होने के बाद। कुछ कहना FG वाइस के नाम से यूट्यूब में मिलेगा आपको। कब चलेगा? आपसे माफी मांगना चाहते हैं शाम को शाम को अपलोड हो जाएगा, कभी भी देख सकते हैं आप। शाम को अपलोड हो जाएगा, कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से। सरकार धान की खरीदारी नहीं कर रही। FG वाइस, आप सरकार के इस कदम से खुश FG हैं? वाइस, FG बाई वाइस वाइस सब मिला जुला तो सही है हमारा वाइस होता है भैया, वाइस। अपलोड तो ये लाइव नहीं चल रहा है। नहीं, लाइव नहीं चल रहा है, अपलोड होगा। कहाँ लाइव चलाया जाएगा भैया? वो देखना चाहेंगे लेकिन जो पूरे बराबर प्रदेश का लाइव थोड़ी चला पाएगा आदमी। लगे हैं जो वाइस है, वाइस अच्छा, उन्हीं को लोग जो हमारा भी वाइस। हाँ वाइस है, VOICE, FG वाइस। वाइस मतलब आवाज। हाँ, अच्छा, ये पहले के आप डाले हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो कभी भी चलिए देखेंगे हम। सब्सक्राइब हो जाएगा तो कभी भी आता रहेगा। गठबंधन किया था, उन्हीं दोनों को चुनना चाहते हैं जो लोग वो काम कराते हैं, वो खाटी काम कराते हैं, कोई दूसरा करती जाएगा लड़ाई फड़ाई नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? रखे रहिए हेलमेट, कोई ये नहीं है। अच्छा, स्मार्ट किचन निकाल दो। अरे हैंडसम है, आप तो हीरो लग रहे हैं। इधर आइए। ये फेसबुक पर चढ़ा देना हमारे अमर यादव को बढ़ाना, वो बात सुनवाई बुलाएंगे तो वहाँ हम आने का तैयार हैं। क्या बात बताया आपने? जी, लड्डू भाई, एक बात बताइए, आप तो युवा हैं, सरकार जो है वो आपकी उम्मीद पे खरा उतर रही है, काम कर रही है, युवा खुश हैं? नहीं, इनसे हम खुश नहीं हैं। अच्छा, काम किए हैं अगला बार एकदम एक दो बात कहते हैं वो खर्रा उतरते हैं। कोई एक हमारा भाई बोल रहा था कि योगी जी काम वाम करते नहीं है, खाली नाम बदलते हैं। ये बात में सच्चाई है? नहीं, वो जो कह रहे थे गलत है। गलत था। जो कह रहे थे यहाँ पर वो अगले साल जो कहेंगे वो करते हैं। अच्छा अच्छा, जो जितना ये लोग बोले थे झूठा वादा करके सरकार का वहाँ बनाए थे, झूठ बोल के बनाए थे। मतलब योगी सरकार झूठ बोलती है? हाँ, पूरा झूठ बोलती है जी। तो 2022 में 2022 अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हमारे भाई, क्या नाम है आपका? शमसुल भाई, जरा जोर से बोलिए। शमसुल भाई खैरियत से हैं? कहाँ गए आप? बिशुनपुरा। ये बिशुनपुरा जो है वो विधानसभा रामकोला में ही आता है ना? हाँ, ये बताइए, काम क्या करते हैं? लकड़ी का काम धाम सब ठीक चल रहा है? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है जी, एक दो। मोदी के सरकार में हम बैठ करके खा रहे हैं। अच्छा, मोदी का इलेक्शन तो 24 में है, अभी योगी का PM का इलेक्शन होने वाला है 2022 में। तो ऐसे में रामकोला विधानसभा की जो जनता है, बिशुनपुरा से आपने बताया, ये क्या सोच रही है? रुझान किसके तरफ है? अखिलेश के तरफ से। अच्छा, अखिलेश यादव में खास क्या है? कोई दो तीन चीजें बताएंगे? अखिलेश के सरकार में हमको लोहिया आवास मिला है जी, कैमरे की तरफ देखेंगे मेहरबानी करके। हम खुशी में जी रहे हैं जी। और मोदी की सरकार में हम खुशी से नहीं जी रहे हैं कि क्योंकि 6 महीना साल भर से हम घूम करके खा रहे हैं, भीख मांग करके खा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये आपसे पूछूंगा कि जो योगी का नारा था कि हम हर साल रोजगार देंगे,
एक नंबर था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें रोजगार का कुछ ये है। अच्छा, बच्चों की जो पढ़ाई सारा पढ़ाई बर्बाद कर दी है बच्चों को। अच्छा, कोरोना से लगा करके, बीमारी से लगा करके, खेती की शादी करते हैं, खेती की शादी करते हैं। कोरोना लेकर आए। खेती नहीं है, लेकिन हम कमा करके खा रहे थे। जब रहे हैं तब 2022 में सीधा सवाल है, आप किसको देखना चाहते हैं? 2022 में अखिलेश को देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। कोई एक भाई हमारा मोदी का नाम ले रहा था, हम ही कह रहे थे। आप कह रहे थे आ जाइए कैमरे की तरफ। तो हम मेहदीगंज से एक हमारा युवा भाई है और ये कुछ कह रहा था, तो हमने सुना नहीं, आधा ही सुना, बाकी ये खुद ही बताएंगे कि हम क्या कह रहे थे। भैया जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव कुशवाहा। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल के देते हैं क्योंकि आप गाँव में जाकर जी और युवाओं को बात सुनने का काम। जी जी, देखिए ये हमारा काम है, हम तो आप करेंगे। आप जिसका भी एक दो नाम लिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने वो नाम लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही युवा हैं, करते क्या है, कुछ काम धाम है? अभी देखिए, हम कैमरे की तरफ देखेंगे। आर्मी की मैं तैयारी कर रहा था जी, लेकिन इस निकम्मी सरकार से, कैमरे की तरफ सरकार देखेंगे, से, इधर आ जाइए। इस बारी गुगी सरकार से बड़ी लंबे हैं, थोड़ा हम परेशान हो गए हैं। और इस दोनों को समय दिखा पा रहे हैं इससे क्या एक 5 साथ? साल पहले थोड़ा और डाउन होंगे, आप तो बड़े लंबे हैं ना, हम आर्मी वाले थोड़ी हैं। मैंने ठीक है, ये 5 साल पहले जी हमारे घर, हमारे भैया भी हैं, वो भी हमारे इतना हाइट होगा जी, तो मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो आर्मी का वो दौड़ ही लगाते थे। लेकिन आज 5 साल का दिन बीत गया, अभी आज तक एक भी भर्ती इनका आया नहीं और एक भी भर्ती सफल नहीं। तो इस मोदी वाली सरकार से ना तो कोई युवा खुश है, ना कोई किसान खुश है। ये धर्म की धंधा की है ये सरकार। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं और आपने एक बहुत अच्छी बात कहा है, आप लोग को सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए। आप लोग को पीछे भाग के इधर आना चाहिए था कि हमारे इस भाई ने कहा कि ये बूंदी बहरी जो सरकार है, ये धर्म का धंधा कर रही है और कहीं ना कहीं ये हमारा देश जो है ये सेकुलर है। यहाँ के लोग सेकुलर सेटअप में रहना चाहते हैं। ये ना नेपाल है ना पाकिस्तान है, क्या सच कह रहा हूँ? तो यहाँ पे जो भाईचारगी है वो बची रहनी चाहिए और धर्म के नाम पे राजनीति तो बिल्कुल गलत है। राजनीति होनी चाहिए रोजगार पे, शिक्षा पे, ठीक है ना, खेती पे, किसानी पे, गृहस्थी पे। तो ये हमारा भाई बड़ा नाराज़ है और सरकार सुने इस बात को कि ये कहना चाह रहा है। 2022 में किसको चुनेंगे भाई? हम अखिलेश यादव जी को चुनेंगे। अखिलेश यादव में ऐसा खास क्या है? अखिलेश यादव में ऐसा खास वो है कि वो युवाओं को और गरीब मजदूरों को अपना सम्मान देते हैं जी, और उसके बावजूद मान लीजिए उनका काम भी बोलता है जी, जैसे हो गया कि आज कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में ये मान लीजिए कि हम मंदिर में जाएंगे या कोई डॉक्टरी में जाएंगे, अगर बुखार का हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? आप पहले आप आपसे क्वेश्चन करना। नहीं, हमसे कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि जी। जब बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ। हाँ, तो वो अखिलेश यादव ने करके दिखाया हाँ। और 100 नंबर के एम्बुलेंस और 100 नंबर ने ला कर दिखाया। बहुत युवा है आप, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं? नहीं, मूवी हम नहीं देखते। नहीं देखते हैं? नहीं देखते। अच्छा, कहीं से सुने हैं एक हीरोइन है, उन्होंने कहा है कि आज़ादी 2014 में मिला है। हाँ। शायद उनका नाम कंगना रनौत है। कहना रनौत है। तो क्या 2014 के पहले हिंदुस्तान गुलाम था? हाँ हाँ, वो बिल्कुल। ये बीजेपी के लोग करते क्या है? अच्छा, ये तो बीजेपी के लोग कंगना काम रनौत क्या जो है है? वो बीजेपी की है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी के लोग करते क्या है? सिर्फ नाम बदलते हैं। अच्छा, उनकी बात से आप सहमत हैं? नहीं सहमत। आपने जिक्र किया कि बीजेपी के लोग नाम बदलते हैं। नाम बदलते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सरकार काम करती नहीं है, खाली उलझा के नाम बदल रही है और कभी जाके और आपस में इस देश में धर्म के नाम पर। इस देश में गांधी बड़ा कि घोड़ से बड़ा? क्या? गांधी जी बड़े कि घोड़ से बड़ा? रोड से बड़ा। घोड़ से बड़ा। घोड़ से ने गांधी जी की हत्या किया था। नहीं, ये हम नहीं बताएंगे। गोड से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके माध्यम से हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की बाहरी सरकार जो है लगातार हत्याएं पर हत्याएं हो रही है। आप कैमरा की तरफ क्यों दीजिएगा? डर रहे हैं क्या नहीं, सरकार? हमारा देखिए उधर। अगर महाराज हम सरकार से क्या डरेंगे? हाँ, मोदी योगी से क्या डरना है? बोलिए, किसी के बाप से नहीं डरते हो? हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं। एक नंबर। महाराज, इधर आइए। हम क्या तो सरकार से क्या कहेंगे कि तुम काम नहीं कर रहे हो? सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है और युवाओं के बारे में ना सोच रही है, ना किसानों के बारे में सोच रही है। ये सरकार भूख कर चाटना चाहती है और चाट भी रही है। चाट भी रही है। अगर काल और ये कृषि कानून जो लगाई थी, ये अगर गलत था तो लाई क्यों? देखिए, लाई कृषि कानून गलत था, सही था, वो क्या
आया था उसका फैसला हो चुका है। हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हैं। कुशीनगर में रामपुरा विधानसभा के मेहदीगंज चौराहे पे खड़े हैं और जब मेहदीगंज पे खड़े हैं तो हम लोकल बात करेंगे। तो किसान वाली मुद्दा जब एमपी का इलेक्शन होगा तो मैं फिर आऊँगा, ठीक है। और वो जब वो इलेक्शन चलेगा तो ये सेंटर का मुद्दा हो गया है। बहरहाल यहाँ पे आए, उत्तर प्रदेश की बात करें, रामपुरा की बात करें, रामपुरा की विधानसभा से जो युवा पीढ़ी है वो किसको चुन के भेजना चाहती है? वो अखिलेश यादव। अच्छा, 2022 में अखिलेश सीएम बनेंगे? अखिलेश सीएम बनेंगे। अच्छा, एक सवाल फिर से दोहरा ले रहे हैं, बहुत लोगों से हमने पूछा। अखिलेश जी ने कहा है कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे। 403 सीट है विधानसभा में, विपक्ष वाले कुछ नहीं जीतेंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? ये कुछ नहीं पाएंगे, 1-2 सीट पा गए वही बहुत ज्यादा तो है। ये 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं जीत पा रहे? अरे तो ये भी जीतेंगे, इसमें भी दावेदारी बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ा देर से मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? जी, प्रदुमन जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है? आपने भी कहा ना वोट से जिंदाबाद? आप कैमरे के सामने देखें। ऐसा नहीं बोला। काम क्या करते हैं? इनकी सोच मैं बता रहा हूँ। काम क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम कहाँ? अच्छा, जो कोरोना में पैदल चल के लोग आए थे उसमें आप भी थे क्या? नहीं, मैं नहीं था। आप नहीं आए थे? अच्छा, बेंगलोर थे, तो वहाँ से कैसे आए? वहाँ से मैंने कोरोना काल के बाद में आया। कोरोना काल के बाद मतलब ट्रक व्रक में भर के नहीं आए क्या? सरकार व्यवस्था बराबर की थी? हाँ, वहाँ बहुत बेहतरीन। वहाँ की सरकार नहीं, वहाँ आपकी सरकार पूरी है, यहाँ की बात है। यहाँ भी सही उत्तर प्रदेश के है ना? जी हाँ। जी, उनको छोड़ दीजिए। चूँकि हाँ। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और वहाँ मैं काम कर रहा था, फिर भी मेरे में कोई अंतर नहीं था। भाई वहाँ साहब, के मैं वो लोकल जीवनी वाले। नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, खाली ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ सही सलामत चल रहा है यूपी में? हाँ जी, हाँ? perfect है। काम धाम सब हाँ, ओके? perfect है। अच्छा, परफेक्ट का जो बात आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी है क्या? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, हाई स्कूल पास है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आज से जो 2014 बात की है उसके बाद नहीं, 17 में आई है सब। मोदी की आप छोड़िए ना, योगी की बात करिए। मोदी जी को बचा दीजिए, मोदी की बात छोड़िए। बिल्कुल बचेंगे। हाँ? ऐसा कोई ये चैलेंज है हमारा कि नहीं रहूँगा, इसके आगे अब आने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गुंडई हाँ, अब ये है खत्म है ना? बिल्कुल हर चिन्मयानंद को उम्र कैद हुआ है, एक मिनट। रेप केस में ही है। सर, आप ही के मेरी बात सुनिए। आप कुलदीप सिंह सेहगल जो है बीजेपी के 184 विधायक ऐसे हैं जिसमें संगीत मामला है। आप जो परफेक्ट बोल रहे थे, हमने पूछा आपको, NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट, ठीक है। उसने कहा है कि योगी सरकार के 184 विधायक ऐसे हैं बीजेपी के जिनके ऊपर संगीत मामला है। चिन्मयानंद के ऊपर रेप अटेम्प्ट का केस चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, सेहगल जो है उसको ऊपर कैद की सजा हो गई है, पार्टी में भी बना हुआ है। तो आप वो डिफेंड मत करिए, कहानी मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जनता को चाहिए, जनता को ये हमें देखिए, जनता को जो चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। दाल रोटी महंगी क्यों? मेरी बात सुनिए, जो आप कोटेदार के वहाँ जाके मुफ्त में राशन लेके आ रहे हैं, उस राशन को बेचा जा रहा है 18 रुपये 17 रुपये किलो पे। मेरी बात समझिएगा। जो गांव में रोड था, बिजली था, मेरा अडरौना ग्राम सभा है। बिजली आ रहा है क्या? एक मिनट, अरे नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, 3 महीना हो जाता था अडरौना में, बिजली नहीं आती थी। अच्छा, आप बिजली आ रहा है? 24 घंटा होता है ना, 22 घंटा बिजली आ रहा है। चैलेंज हो गई है कि गड्ढा मुक्त हो गई है? बिल्कुल 100% हो गया। आइए, कुछ नहीं दिखा रहे हैं करप्शन है, 74 साल से जो करप्शन है वो क्या 5 साल में सही होगा? आपको रोजगार मिला? बिल्कुल परफेक्ट है। बेंगलोर में क्यों है? बेंगलोर नहीं, प्रेजेंट टाइम में यूपी में हूँ। यूपी में रोजगार है? 500 रुपये मैं डेली कमाता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। गरीबी कौन है? चलिए यहाँ दारू भट्टी पे दिखाऊँ, सारा सुबह से शाम तक लाइन लगा हुआ है। 500 रुपये किलो बकरा है, वहाँ भी लाइन लगा हुआ है। आपको सारी चीजें पता है और हमने पता है तो क्यों आप घुस रहे हैं दूसरे जगह? रौला हो रहा हो बगलिया में 5 साल से गिट्टी गिरा कर रोड में नहीं बनल नहीं लौकला शीशमा मटिया के। आप इनसे बात करने दीजिए।
बिजली आ रही है क्या? नहीं आ रही है। सड़कें ठीक हो गई हैं? नहीं हाँ? नहीं ठीक हुआ ये जो हमारा भाई कह रहा है ये सच है या झूठ है? नहीं बिल्कुल झूठ है। 18 घंटा 20 घंटा तो बिजली आ ही रही है। 200 का बिजली बिल और 5000 है। 4 घंटा वाला हाँ ये बात है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार ही अच्छा काम कर रही है। आगे चले जाइए भैया पत्थर रोड में तो बनैले ऐसा सकरौली पुल में 125 करोड़ रुपए आए 2022 करोड़ से ऊपर के बजट रहो खाले लबन को पुल में नहीं कोशिश करेंगे सबको दिखाएं। द कुशीनगर समाचार एक बार दिखैले रहे राजस्थान से लोग ज्ञापन बन 2022 में सीधा सवाल है हम सब तने सब रोडवे बन गेल बा पुल बनते नहीं के पैसा भैया लेते जहाँ तक मुझे पता है हमारे क्षेत्र और हमारे ग्राम सभा में जय हिंद जय भारत। एक मिनट मेरे बात सुनेंगे। ये वो कैमरा की तरफ देख रहे हैं। ये बोल रहा है राशन फ्री मिल रहा है। नमक की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने जब लैपटॉप दिया था और अपना फोटो लगवाए थे, ये लोग बोल रहे थे कि 22-25 हज़ार के लैपटॉप दिए थे तो अपना फोटो लगवा रहे थे। लेकिन इस समय एक नमक आ रहा है, वो गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उस नमक पे अपना फोटो लगवा कर ये धंधा कर रहा है। ये अपना नमक में आप गारंटी के साथ करिए, हम दिखा रहे हैं। नमक में जब भरेंगे तो उसमें बालू आ रहा है, उसके बाद पत्थर का बिगड़ा भाग आ रहा है, शीशा आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हाथ जोड़ के सारे लोगों से माफी चाहता हूँ, बहुत लोगों को दिखा नहीं पाया। आपको दिखाएंगे और आपको 3 बार माइक दिया, अभी कुछ बातें अधूरी रह गई। अच्छा चलिए ठीक है, आप बराबर नहीं कहा, उसको बराबर कर दीजिए और उसके बाद हम ले लेंगे विदा। सामने होकर के बात करेंगे। उनके सामने हमने पेश होने का क्या कहना? बोलिए। हमको कहना ये है कि यहाँ न पूछिए, हमने DSP का हमने कार्यकर्ता है और हम सब लोगों को हम रक्षा करते हैं, सब लोग सलाह देते हैं और अच्छा करते हैं, अच्छा हमने करते हैं। लेकिन इनका जो काम है, जो हमारा देखिए एक पेंशन भी नहीं मिला वो भरा, अच्छा मोदी पैसा भी नहीं मिला वो भी नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते तहसील जिला और हर चीज से ढूंढते हर अधिकारियों से पूछते पैसे नहीं देते। हमारा काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो हम शिकायत नहीं करेंगे। बात आपने पहले कह जो दिया। 5 लाख आदमी को हम भी करते हैं, 5 लाख आदमी को रामकोला विधानसभा के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम रामकोला विधानसभा आपने इसके पहले कहा मेहनत करते हैं, हमारे इनसे भी लेना जोर से बोलिए भी बंद करो कैमरा बहुत चुपचाप रहो ना। हम सर्वे कर रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि 2022 में जनता किसको चुनना चाहती है, सीधा सा सवाल और सीधा जवाब चाहिए। जनता ये चुनना चाहती है, गुलाम सिंह को चुनना चाहती है। संत भी लिख रहे हैं, योगी जी कहते हैं कि सारा संत हमारे साथ है। योगी लौट सकती है। ऐसा है नहीं वापस कहिए, कुछ कह रहे थे। नहीं, हमारी कहना यही है कि समाजवादी की सरकार बना, एक सरकार दिल्ली उड़ेलर है, एक सरकार हमारे लखनऊ का मुलायम सिंह को छोड़ जाए। साइड मारिए भाई। सबका भाइयों ने जिस तरह से अपनी पक्ष रखा और इसी के साथ हम लेंगे मेहदीगंज से विदा। और माफ़ कीजिएगा, फिर मैं आऊँगा, फिर वापस से दिखाऊँगा। बहुत लिमिटेड टाइम में दिखाना है, सबको दिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई, मैं अधूरा छोड़ के जाता हूँ। और हाथ जोड़ से एक बार सभी से माफ़ी मांगता हूँ जिन लोगों को नहीं दिखाया। फिर हम आएंगे और आपकी बात पूरी करेंगे। जिस तरह से बेबाक होकर आपने राय दिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आप लोगों से मिल गए। और हम उम्मीद करते हैं आप लोग सुरक्षित रहिए, दूरी बनाइए और सेफ रहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। ऐसे खबर के लिए देखते रहिए FG वॉइस। मैं हूँ आपका दोस्त और वो साहिल, और आप दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।